हरियाणा पुलिस के लिए एक चौंकाने वाली खबर। बाढ़ में बर्बाद हो गए रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के दस्तावेज। अब कैसे होगी इस मामले की जांच? सकते में है हरियाणा पुलिस। कहीं ये मामले को खत्म करने की साजिश तो नहीं? अब एक ऐसी खबर जिसे जानकर हरियाणा पुलिस तो हैरान और परेशान हो ही गई है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल गुरुग्राम के बहुचर्चित रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में यू टर्न ले लिया गया है और इस यू टर्न में फंसी पुलिस को इस मामले की जांच का अब कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा। दरअसल गुरुग्राम के बहुचर्चित रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की फाइलें बर्बाद हो चुकी हैं। इस संबंध में बैंक ने पुलिस को बताया कि बेसमेंट में पानी भरने की वजह से फाइलें बह गई। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के सभी दस्तावेज बाढ़ की चपेट में आकर पानी में बह गए। जो फाइलें बची भी हैं वो बेसमेंट में पानी भरने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। इस संबंध में बैंक प्रबंधन ने इस घोटाले की जांच कर रही हरियाणा पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट की पुष्टि हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल ने की। हालांकि उन्होंने इस संबंध में और कोई जानकारी देने से इनकार किया है। उन्होंने बस इतना कहा कि बैंक को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि कब और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। बता दें कि इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रही हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने बैंक को नोटिस जारी कर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और स्काईलाइट रियलिटी कंपनी के खाते में हुए ट्रांजैक्शंस की डिटेल मांगी थी। पूछा था कि दोनों कंपनियों के खाते में कितना और कहां-कहां से फंड आया। बता दें कि इन दोनों ही कंपनियों के निदेशक रॉबर्ट वाड्रा थे। पुलिस की इस नोटिस के जवाब में बैंक ने एसआईटी को बताया कि वाड्रा से जुड़ी कंपनियों के साल 2009 और 2012 के दस्तावेज बाढ़ की वजह से तबाह हो चुके हैं। बताया कि ये सभी दस्तावेज बेसमेंट में रखे थे और बेसमेंट में पानी भर गया। बैंक के इस जवाब से जांच टीम भी हैरान है। इस टीम ने दोबारा बैंक को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या इस बाढ़ में केवल इन्हीं दो कंपनियों के दस्तावेज नष्ट हुए या फिर बैंक में रखे अन्य दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा है। एसआईटी ने इस संबंध में बैंक प्रबंधन से पूरा ब्यौरा डिटेल में देने की बात कही है। इस संबंध में पुलिस की ओर से नई दिल्ली स्थित बैंक की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रांच को बीते 20 जून को ही नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि साल 2008 में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम में मानसरोवर के पास शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन के लिए कंपनी ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज फर्म के साथ डील की थी। ये डील फरवरी 2008 में 7.5 करोड़ रुपए की हुई थी। डील के बाद कंपनी ने तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार से कमर्शियल लाइसेंस लिया और फिर इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। आरोप यह भी है कि इस लैंड डील के बदले में डीएलएफ के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन मिली थी। ये डील कांग्रेस सरकार के शुरुआती कार्यकाल में हुई थी, लेकिन जब 2014 में चुनाव हुए तो बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया। इससे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना और मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। तब से मामले की जांच पुलिस और एसआईटी के पास है। फिलहाल अब सवाल ये है कि जब रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के सभी दस्तावेज बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गए हैं तो इस मामले में अब जांच कैसे होगी? सवाल ये भी है कि कहीं इस मामले को हमेशा के लिए दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।